आम खबर दें आपको, लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की तैनाती चैलेंज। चेयरमैन पैमरा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर पैमरा और दीगर से जवाब तलब कर लिया गया है। अगर पैमरा ने कार्रवाई की तो दरख्वास्त गुजार अदालत से रुजू कर सकता है। जज की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोलने के नुमाइंदे मुनीर बाजवा से। तफसीलात जानेंगे मुनीर बाजवा से, लेकिन अभी आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की तैनाती को चैलेंज कर दिया गया है। मुनीर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई और अदालत ने इस दरख्वास्त पर चेयरमैन पैमरा, वफाकी हुकूमत, DG पैमरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। और इसके साथ साथ अदालत ने पैमरा की जानिब से और चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की जानिब से वकील बैरिस्टर नजम साकब के पेश होने पर एतराज उठाया और अदालत ने यह रिमार्क्स दिए हैं कि आप या तो पैमरा की जानिब से पेश हो या फिर चेयरमैन सलीम बेग की जानिब से पेश हो, एक कैंड की तरफ से आप पेश नहीं हो सकते। अदालत ने यह रिमार्क्स दिए और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए हैं कि अगर पैमरा दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई करता है तो दरख्वास्त गुजार अदालत से रजू कर सकता है। लाहौर हाईकोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम ने बोल न्यूज के एंकर जहीरुद्दीन बाबर की इस दरख्वास्त पर समाअत की है और दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सलीम बेग को चेयरमैन पैमरा के ओहदे पर गैर कानूनी तौर पर तैनात किया गया है और चेयरमैन पैमरा की तकर्री के वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अफसार आलम केस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मद्देनजर नहीं रखा गया। इस दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि चेयरमैन की पैमरा की तालीमी काबिलियत जो है वो इश्तिहार से मुताबिक नहीं रखती और उन्होंने यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि सलीम बेग ने पॉलिटिकल साइंस में MA कर रखा है, जबकि चेयरमैन पैमरा की तैनाती के लिए जारी अखबार इश्तिहार में फाइनेंस और कानून की डिग्री मांगी गई थी। इस दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए अबूजर सलमान नियाजी एडवोकेट ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चेयरमैन होने के लिए अप्लाई करते वक्त सलीम बेग जो थे वो ब्यूरोक्रेट थे और उन्होंने अप्लाई करते वक्त अपने महकमे से NOC भी नहीं लिया था, जबकि उन्होंने अदालत में यह भी निशानदेही की कि सलीम बेग की तैनाती के वक्त 61 इंटरव्यू किए गए और उन्होंने इस हवाले से ये भी निशानदेही की कि साबिक चेयरमैन जो थे अफसार आलम, उनकी तैनाती के लिए 17 इंटरव्यू जो है वो किए गए थे। अदालत के रूबरू उन्होंने ये खतरा। ठीक है मुनीर, हमारे साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया है और बाबर डोगर साहब ने। बाबर डोगर साहब, लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की तैनाती को चैलेंज कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जस्टिस शाहिद करीम ने आज उनकी अदालत में चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की जो तैनाती है उसको चैलेंज किया गया कि ये इलीगल है। ये जानबूझकर रूल लाया गया इश्तिहार ऐसा दिया गया जिसमें पहले ही से ये फैसला कर लिया गया था कि सलीम बेग साहब जो है इन्हीं को चेयरमैन पैमरा लगाना है और उसके मुताबिक वो फिर इश्तिहार दिया गया। उसके मुताबिक तैनाती उसी तरीके से जिस तरह से साबका चेयरमैन अफसार आलम की तैनाती हुई थी और जिसको फिर लाहौर हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको उसके ओहदे से हटा दिया था और उनकी अपॉइंटमेंट को इलीगल डिक्लेयर किया गया था। और जो दरखास्त गुजार है, जो आज लाहौर हाई कोर्ट में जो रिट दायर की गई है, उसमें यही मौक़िफ़ तैयार किया गया है कि सलीम बेग की जो तैनाती है वो भी उसी तरीके से की गई है, उसी मेलाफाइडी से की गई है जिस अफसार आलम की तैनाती की गई थी, जिसको अदालत जो है वो उसको उड़ा चुकी है, उसकी तैनाती को इलीगल डिक्लेयर कर चुकी है। अफसोसनाक बात यह है कि अफसार आलम पर लाहौर हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद था कि इसकी अपॉइंटमेंट इलीगल है। उसके बावजूद सलीम बेग को जो रूल्स है उनके मुताबिक तैनात कर दिया गया। इनके उसकी तैनाती को बिल्कुल नैरो डाउन किया गया। पहले से ये डिसाइड कर लिया कि सलीम बेग को तैनात करना है। उसके बाद ना सलीम बेग ने अपने डिपार्टमेंट से NOC लिया, उसको एक सर्विंग ऑफिसर था, उसके क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए उसका एक इश्तिहार दिया गया। उस इश्तिहार की रोशनी में 61 लोगों ने अप्लाई किया। इश्तिहार में बड़ा क्लियरली लिखा गया था फाइनेंस की या लॉ की डिग्री रिक्वायर है इस अपॉइंटमेंट के लिए। हालांकि सलीम बेग ने MA पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, इसके बावजूद डिग्री को इग्नोर करके उसको रखा गया। तो मेलाफाइडी उसकी अपॉइंटमेंट में बड़ी क्लियर है और आज उसके खिलाफ रिट हो चुकी है और जस्टिस शाहिद करीम जो है उन्होंने अबूजर सलमान जो वकील पेश हुए थे मुद्दई की तरफ से उनकी पिटीशन पर उन्होंने पैमरा से
फेडरल गवर्नमेंट से आज उनको नोटिस जारी कर दिए हैं, उनसे जवाब भी तलब कर लिया और इसके साथ साथ जो पैमरा का वकील था उसको भी उन्होंने आज उनको भी ये कन्वे किया है कि पैमरा का जो वकील है वो सलीम बेग को अपॉइंटमेंट के हवाले से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लिहाजा वो अपना अलहदा से वकील करें। तो जो नटशल यही है कि सलीम बेग की जो अपॉइंटमेंट है वो उन्हीं उसूलों की बुनियाद पर की गई है, जिन उसूलों की बुनियाद पर। तो बाबर डोगर साहब, मकासद क्या हो सकते हैं जब कवायद ज़वाबित को मलूज़ खातिर नहीं रखा गया सलीम बेग की तैनाती के हवाले से? मकासद बड़े क्लियर है, उनको एक कठपुतली बंदा चाहिए वहां पर उस सीट पर जिसको वो रूल्स को वायलेट करके तैनात कर देते हैं और बाद में फिर उसको जो है वो अपनी मर्जी से उससे काम लिया जाता है। कुछ चैनल्स हैं जिनकी वो अपनी मर्जी का बंदा अपॉइंट करते हैं और बाद में दूसरे चैनल जो है उनको कैमरा जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि एक कंपटीशन का फजा पैदा किया जाए चैनल्स के दरमियान, तमाम चैनल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो आगे बढ़ सके और एक मुकाबले की फजा इंडिपेंडेंट माहौल में पैदा की जा सके। लेकिन चंद चैनल अपनी मोनोपोली कायम रखने के लिए इस तरह के अपॉइंटमेंट्स करवा लेते हैं जिसके जरिए से चेयरमैन पैमरा को बाद में वो यूज करते हैं और बाकी चैनल्स को मुख्तलिफ हरबों से दबा कर रखते हैं, उनको दबा कर रखा जाता है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उनके रास्ते मसदूद किए जाते हैं, जानबूझकर उनको तंग किया जाता है। मैं उसकी बड़ी वादे मिसाल है, चंद एक बड़े चैनल है जियो को यहाँ पर चैनल में सलीम बेग का टर्नओवर देख ले, ये जो मुसाफकत की फजा है ये नहीं दी जा रही, चैनल्स को दबाया जा रहा है। तो फिर बाबर डोगर साहब, जो आज़ादी सहाफत की बातें की जाती हैं वो तो फिर सिर्फ बातें ही हैं। सर, जब इस तरह की इलीगल अपॉइंटमेंट्स होंगी और उसके बाद फिर जाहिर बात है कि ये लोग जो लॉबीज इनको लेके आई हैं वो फिर आज़ादी इज़हार राय का तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर तो वो चैनल जिनकी मोनोपोली है वही अपनी मोनोपोली को मेंटेन करेंगे और जो बेचारे नए चैनल आएंगे उनको मुख्तलिफ हीलों हरबों से उनको दबाया जाएगा और जो मनपसंद चैनल है वो किसी खास बयानिए को प्रमोट करेंगे और जो चेयरमैन पैमरा है वो उनके हाथ में एक टूल बन जाएंगे, आलाकार बन जाएंगे और उनको और जो आज़ादी इज़हार राय है उसको दबाया जाएगा। जो बंदा सच बोलेगा उसको दबाया जाएगा, मनपसंद चैनल को प्रमोट किया जाएगा, ऐसे चैनल जो अच्छे नहीं लगते उनको दबाया जाएगा, उनकी आवाज को दबाया जाएगा, उनका गला घोंटा जाएगा। इसीलिए तो इस तरह की अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं, इसीलिए तो रूल्स को इग्नोर किया जाता है कि ऐसे लोगों को आगे लेके लाया जाए। ठीक है, मनपसंद तैनातियां की जाती हैं। हमारे साथ रहेगा बाबर डोगर साहब, सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। समी साहब, चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की तैनाती को चैलेंज कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? जी देखें, ये बड़ा अहम इशू है क्योंकि पैमरा रेगुलेटर है तो उसकी अथॉरिटी, उस पर हेड जिस बंदे को होना चाहिए ये तो बहुत जरूरी था कि वो उस क्राइटेरिया को मीट करता। अब अगर आप उस क्राइटेरिया को देखें जो चेयरमैन पैमरा के लिए जो बनाया गया था तो उस सब्जेक्ट में इनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में काम करते थे और जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो तय किया था पैमरा ने अपने इश्तिहार में तो ये उसके पूरा नहीं उतरते। तो इसलिए जब आदमी किसी म्यार पर पूरा ना उतरता हो तो फिर वो ना इंडिपेंडेंटली एज ए रेगुलेटर काम कर सकता है, ना ही वो जो भी उसके इख्तियारात हैं उनका सही इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इंतहाई एक कमजोर चेयरमैन पैमरा है। पीबीए में बहुत सारे जो वो लोग या वो चैनल जो काबिज हैं और 3-4 जो मोनोपोली है उसको ये प्रमोट करते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्ट एक बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी पैमरा को कि जो रेटिंग इम्प्रूव करना है उसमें जो नई चीजें हैं वो लेके आनी है। लेकिन पैमरा ने इस हवाले से कुछ नहीं किया, बल्कि वो जो एक ऐसा सिस्टम जिस पर बहुत ज्यादा इबाहम है, जिस पर बहुत ज्यादा उंगलियों के निशानात हैं, सवालिया निशानात हैं, वो उसे लेके चल रहे हैं। और फिर ये सिर्फ चेयरमैन पैमरा नहीं, आप उठा के देख लें फाइल्स, यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की तैनातियां की गई हैं, जिस तरीके से उनकी प्रमोशन की जा रही हैं, इलीगल अपॉइंटमेंट्स, इलीगल
टोटल इलीगल अपॉइंटमेंट्स। और यही वजह है कि जो भी ये चीजें पॉइंट आउट करता है, हाईलाइट करने की कोशिश करता है, उस पर जो पैमरा है वो तलवार टांग देती है, हक सच की आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी ये तो इतना जो एक रोल था पैमरा का कुछ किया गया है, जो उसकी स्पिरिट थी उसको खत्म किया इस चेयरमैन ने, और इंतहाई कमजोर चेयरमैन है क्योंकि ये क्वालिफिकेशन पर पूरा नहीं उतरते। अब कोर्ट देखेगी क्राइटेरिया और उसके बाद फैसला करेगी। मैं समझता हूं कि ये बहुत जबरदस्त ये एक डेवलपमेंट है, और अगर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर हो तो जो एंटी पाकिस्तान बयानिया इस वक्त चल रहा है उसको भी रोकने में मदद मिले। तो ये कमजोर आदमी है। और समी साहब, इस तरह के कमजोर अफराद की तैनाती करके क्या मकासद क्या हासिल करना चाहते हैं? वो एक मैन के गुड्डे की तरह होते हैं, जिस तरह वो उसे जो भी मोड़ना चाहे वो मुड़ जाएंगे। उसमें सिर्फ हुकूमत ही नहीं उसमें और इंटरेस्ट ग्रुप भी उन्हें मोड़ सकते हैं। और कमजोर लोगों की तैनाती की इसलिए जाती है, जो नाअहल लोग होते हैं, जो म्यार पर पूरा नहीं उतरते, वो हमेशा अपनी नौकरी को बचाने के लिए जी हजूरी करते हैं। सब कुछ वही करेंगे जो उन्हें कहा जाएगा। अगर जो उनके अपने ज़ाब्ता अखलाक में है वो उसको तो फॉलो मार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय कर दी है कि आपने इम्प्रूव करना है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वही रेटिंग कंपनी है, वही एडवर्टाइजिंग कंपनी है, वही पीपी है जिसको सुप्रीम कोर्ट इलीगल करार दे चुकी है, उसको इन्होंने अपने साथ रखा हुआ है मेंबर को बना के। तो ये एक ऐसी चीज है जो एक पाकिस्तान में एक नुकसान की बायस है। तो इस तरह तो इदारे की साख भी मुतासिर हो रही है समी साहब। चेयरमैन तो कोई भी आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन इस तरह इदारे की साख जरूर मुतासिर हो रही है। जी, साख देखिए ना, साख बनती है कामों से। साख बनती है जब एज ए रेगुलेटर वो एक्ट करें। वो एज ए रेगुलेटर तो एक्ट ही नहीं कर रहे, वो तो एक स्टूज बने हुए हैं, एक कमजोर आदमी है, एक मोहरा बने हुए हैं, जिसको जो दबाने की कोशिश करता है उसमें वो इस्तेमाल हो जाते हैं। हुकूमत के हाथों में इस्तेमाल होते हैं, दूसरे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके हाथों में इस्तेमाल होते हैं, जो बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं जो अपनी मनमानियां करना चाहते हैं उनके हाथों में इस्तेमाल होते हैं, जो नए चैनल आएंगे उनको भी दबाने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, साख तो शदीद तरीके से मुतासर हुई। और फिर आज़ादी इजहार राय की जो बात की जाती है वो तो फिर सिर्फ एक बात ही रह जाती है। जब आप किसी भी चैनल को दबाएंगे, किसी भी इदारे को दबाएंगे, और जब जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है उसको आप रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो बफाशी फैलाई जा रही है उसको रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे, और जो हक सच की बात करे, जो पाकिस्तान की बात करे उसको दबाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? समी साहब, अब तलब कर लिया गया है जवाब भी, तो आप क्या समझते हैं क्या कार्रवाई क्या हो सकती है? देखिए, ये कानून अपने हरकत करेगा। अदालत ने जो कुछ भी किया है वो मेरिट पे देख के फैसला करेगी। तो जो अदालती अहकामात हैं उनके हवाले से तो मेरा ख्याल है कि मैं स्पेकुलेशन से हम लोग अवॉइड करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। और जो आदमी म्यार पे नहीं पूरा उतरता, जिसकी अहलियत नहीं है, तो वो उसको इस मनसब पे रहने का कोई हक नहीं। तो समी साहब, इस दौरान फिर पैमरा किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता किसी के भी खिलाफ? जी बिल्कुल, वैसे भी किसी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जो कानून के मुताबिक ना हो। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया समी साहब, आपने वक्त दिया।